नमस्कार साथियों, मैं बीएल डूडी लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यानी कि समझने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी है वो पहली बार कर रहे हैं या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी पहली बार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले साथियों मैं आपको बात बताऊंगा, यानी कि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जो रेड लाइन आपको साइड में दिख रही है सब्सक्राइब, तो उस पर क्लिक करें ताकि मैं भी जो भी वीडियो है वो अपलोड करूंगा आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके। साथियों, इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा शायरी यानी कि श्लोक सुनाता हूं कि आज किसी और से नहीं बल्कि तू खुद से करिए वादा, आज किसी दूसरे से नहीं बल्कि तू खुद से करिए वादा, तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा, तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा, तू खुद का साथी तू खुद का हम सफर है, तू खुद का साथी तू खुद का ही हम सफर हैं, अगला कदम बढ़ाना पिछले वाले से कुछ ज्यादा। यानी कि आप मान लो काम कर रहे हैं यानी कि स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कम पढ़ रहा हूं यानी कि मेरी जो स्टडी है थोड़ी सी धीमी गति से हो रही है, तो अगली बार प्रयास यही रखना है, दिल के अंदर मन के अंदर ये सोच के करना है कि मैं जो पिछला पढ़ रहा था उससे थोड़ा सा अब की बार अधिक प्रयास करूंगा ताकि मैं और अधिक अंक हासिल कर सकूं। इस तरीके से आपको ठानना है और इस बार नहीं तो साथियों 3-4 साल आप छोड़ देना कि मेरा सिलेक्शन होगा। इसमें आपको ये ठानना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं तो मेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये ठान के यानी कि मेरे को ये इरादा है, यानी कि मैंने जो सिलेक्शन लेने का इरादा बना लिया है ये मुझे पूरा करना है किसी भी हाल में। ये इरादा हमेशा अपने मन के अंदर गूंजना चाहिए, यानी कि मन के अंदर आवाज आनी चाहिए, यानी कि मेरा एक इरादा है, मैंने एक विचार प्रकट किया है मन में, यानी कि उसको मुझे पूरा ही करना है, किसी भी हाल में पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए धरती पर, चाहे कुछ भी हो जाए अपने मन के अंदर, लेकिन अपना इरादा कभी टूटने मत देना। यदि इरादा टूट गया, यदि सपना टूट गया यानी कि आपके बीच में पढ़ाई में ब्रेक लग जाएगा। यदि आपका ब्रेक लग जाता है तो उस समय आपकी जो स्टडी धीमे हो जाती है यानी कि सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है। तो यानी कि साथियों अब आप इरादा बनाओ सबसे पहले कि मुझे इस जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आई है इसमें मुझे किसी भी हाल में सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए आप ये मत सोचो कि इसमें सीटें कम है, यानी कि मेरी सीटें, अब देखो सीटें कम है, आपको दूसरी सीटों से क्या मतलब सीटें कम है ज्यादा है, इसमें आपको ये विचार नहीं लाना है कि बहुत ज्यादा सीटें होगी तभी मेरा नंबर आएगा। यानी कि आपको ऐसे सोचना है, बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में सोचना है कि मुझे तो एक सीट की जरूरत है तो दूसरी सीटों से मुझे क्या मतलब, यानी कि मैं मेहनत करूंगा, ज्यादा मेहनत करूंगा। यानी कि कोई मेहनत करता है सफल होता है कोई दूसरे ग्रह से नहीं आता है, वो भी यही का है, अपना पड़ोसी है, अपने गांव का पड़ोसी है, अपने जिले का पड़ोसी है, वही है यही का और वो ही है पढ़ने वाला, यानी कि वो मेहनत करता है तब उसका सिलेक्शन होता है। तो साथियों ये मत सोचिए कभी कि आपका सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा सीटें होने पर होगा, यानी कि आप ऐसे बी पॉजिटिव के थिंकिंग के साथ में ही काम करो, यानी कि मुझे एक सीट की जरूरत है, मुझे बस एक पोस्ट की जरूरत है, मुझे ज्यादा पोस्टों से क्या मतलब, मुझे सिर्फ पढ़ाई से ही ध्यान रखना है, मुझे वो ही पढ़ना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। यानी कि अब देखो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पहली बार यानी कि जीरो से पढ़ाई स्टार्ट करें, यानी कि तैयारी शुरू कैसे करें, यानी कि जीरो टू हीरो कैसे बने। इसके लिए आपके पास में अब 3 महीने हैं, यानी कि 3 महीने के अंदर आप जो करोगे वही आपका रिजल्ट दिखाएगा बाद में। यानी कि आप ये मत सोचो कि मेरा नहीं होगा, आप एक सही दिशा में सही मार्ग के अंदर, यानी कि दिशा सही होनी चाहिए। सही दिशा का मतलब होता है यानी कि वही पढ़ो, क्या पढ़ो, वही पढ़ो जिससे क्या हो, जिससे सिलेक्शन हो जाए। यानी कि कम से कम पढ़ो, क्या पढ़ो, कम से कम पढ़ो, कम से कम पढ़ो लेकिन बेस्ट से बेस्ट पढ़ो। जो पढ़ रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें से क्वेश्चन अपना मिलना चाहिए, यानी कि उससे हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। 100% गारंटी ऐसी कोई भी बुक में नहीं है कि इससे पर्सन 100% आ जाएगा, कभी भी नहीं आता साथियों। ऐसा कोई आपको बोलता है ना कि हमारे जो बुक
बुक्स हैं, हमारा जो यहाँ पर कोर्स है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, तो वो आपको डोका सा रहा है, मतलब बेवकूफ बना रहा है। ऐसे बोलते हैं मारवाड़ी के अंदर डोका सारे, डोका सारे मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। यानी कि आप उसके लालच में मत जाना, यानी कि आपको कम से कम पढ़ना है, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, यानी कि जिसमें हमारा क्वेश्चन है वो पार हो जाए, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस तरीके से स्टडी करनी है। अब स्टडी करने का जो तरीका है वो मैंने पहले भी एक वीडियो में बता दिया था, 2-3 वीडियो में और बता दिया था, लेकिन एक बार और बता देता हूं साथियों। जो भी विद्यार्थी हैं यानी कि जिसमें साइंस है 11वीं और 12वीं, यानी कि साइंस का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके मैथमेटिक हो या फिर उसके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट हो, या ये तो साइंस वाली पोस्टें हैं। यानी कि आपके यदि होम साइंस है या फिर आपके जियोग्राफी 12वीं के अंदर है तो भी आप इसकी तैयारी है वो स्टार्ट कर दे। यदि आपने इरादा बना लिया है कि मुझे लैब असिस्टेंट बनना है, लैब असिस्टेंट बनना है तो बनना ही है, सफल होना है तो सफल होना ही है। इसके लिए कोई भी देखो यहाँ पर विचार ऐसे मत लाना कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सिलेक्शन होगा न होगा वो बाद वाली बातें हैं। आपका जो परिश्रम कितना है, आपने मेहनत कितनी की है, वो ही आपको दिखाएगा, जो रिजल्ट है वो ही दिखाएगा आपको। देखो उसके बाद में देखो कम से कम पढ़ना है, लेकिन वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। अब पढ़ाई करने का जो तरीका आपको ये रखना है कि किताबें सेलेक्ट कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना दूंगा। इनकी तरीका ये रखना है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन करना है, यानी कि आपको वो पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो जाए। स्टडी मटेरियल आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं, आप हैं वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है या फिर आपने अपने सेल्फ से पहले बना रखे हैं, यानी कि सेल्फ से पढ़ रखे हैं, यानी कि सेल्फ से भी पढ़ रखे हैं, तो भी आप इस स्टडी मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखो थ्योरी यहां से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में साइंस में क्या जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है। यदि साइंस के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप सोच लेना आप हैं वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं, यानी कि आप पढ़ाई है उससे कर रहे हैं, थ्योरी कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो आउट चला जाएगा, हमारा क्वेश्चन है वो नहीं हो पाता है। इसलिए साइंस के अंदर हमेशा साथियों क्वेश्चन प्रैक्टिस है उस पर फोकस ज्यादा करें। और देखो उसके बाद में देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, यानी कि आपने थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, और आपने अब क्या करना है, अब ये काम सारा कितने दिनों के अंदर होना चाहिए, 100 दिन की रणनीति होती है, यानी कि 100 दिन अभी बचे हुए 100 डे, यानी कि 100 में से मैंने एक बार पहले और बताया था, इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दो, 60 और 40, यानी कि 60 दिन है। उस 60 दिन के अंदर आपको क्या काम करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, यानी कि स्टडी मटेरियल है, यानी कि थ्योरी कंप्लीट करो और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करो। अब 40 दिन बचता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, वो भी 3 बार, कम से कम 3 बार जाकर के आपका रिवीजन होगा और 1 बार आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यानी कि 4 बार, कम से कम कितनी बार, 4 बार होगा, तो तब जाकर के आप हैं वो सफलता के नजदीक पहुंच पाओगे। और यदि जिसने भी विद्यार्थी ने ऐसे सोच रहे हैं कि यार मेरा होगा नहीं होगा, मैं करूं या नहीं करूं, तो ऐसे विचार नहीं लाने हैं, वो विद्यार्थी कृपया करके इसका जो है वो स्टडी है वो स्टार्ट ही नहीं करें, क्योंकि विचार आपके मन में उठना चाहिए, आपके मन के अंदर ललक होनी चाहिए। कोई भी जॉब पाने के लिए पागल होना पड़ेगा, पागल होगे तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगा। बोलते हैं कि साइंस वाले पागल है, तो होते हैं पागल, बिल्कुल है, क्योंकि उसका दिमाग ऐसा हो जाता है साइंस पढ़ पढ़ के, और उनको पढ़ने के लिए पागल होना पड़ता है, इनकी पढ़ाई करने के लिए पागल होना पड़ता है, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए पागल होना पड़ता है। और पागल हो यानी कि पढ़ाई करो, यानी कि सिलेक्शन लो, उन सभी के लिए जो आपको देते हैं ताना, यानी कि आपको बोलते हैं कि आप ये तू नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्या दूसरा जो सिलेक्शन लेता है वो दूसरे ग्रह से आता है, दूसरे ग्रह से नहीं आता है, वो भी इंसान ही है, वो भी होमो सैपियंस ही है, यानी कि उसका भी दिमाग है, उसकी भी खोपड़ी है, वो 1400 सीसी की है। आप ये मत सोचना कि वो दूसरे ग्रह से आया हुआ है, वो भी यही है, यही का है, सभी के दिमाग एक ही है। हाँ 1400 सीसी की जो खोपड़ी है वो सबके लिए समान है, आप उसका यूज कितना करते हो कितना नहीं करते हो वो आप पे डिपेंड है, यानी कि आप इस खोपड़ी की ज्यादा यूज करते हो, खोपड़ी का यानी कि ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यानी कि पढ़ने के लिए गलत दिशा में करोगे तो खोपड़ी उस हिसाब से चलेगी। यदि आप पढ़ाई पे जो खोपड़ी है चलाओगे, दिमाग चलाओगे, तो आपकी खोपड़ी है वो उस पढ़ाई के फोकस में ही जाएगी, यानी कि दूसरी जगह नहीं जानी चाहिए। पढ़ाई करते समय
हमें हमेशा एक नियम बना लेना चाहिए कि मुझे 3 महीने, यानी कि जो 3 महीने हैं, 3 महीने मैं किसी से बात नहीं करूंगा ज़्यादा, न मैं किसी बात, उस बात को मैंने हमेशा नोट करूंगा कि जिससे मैं डिस्टर्ब होता हूं और उसको इग्नोर कर दूंगा, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका कोई अड़ोस पड़ोस का हो जिससे आपको डिस्टर्ब होता है, चाहे मोबाइल क्यों ना हो, मोबाइल का भी सदुपयोग करना चाहिए। आपसे मोबाइल ऐसे नहीं व्हाट्सअप चलाओ, फेसबुक हलाओ, इंस्टा चलाओ, थोड़ी देर मूड फ्रेश करो, मूड फ्रेश होते परीक्षा यार नेडी पसकी नहीं वाला। तो इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप है वो सदुपयोग करें समय का, इस 3 महीने के समय, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मेहनत करें ताकि सफलता हासिल हो सके। अब जो भी विद्यार्थी, मैं आपको बता देता हूं कि 0 से स्टडी करें तो उनके लिए क्या कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको सही राय देता हूँ, घर के हिसाब सही सलाह दूँ कि घर के हिसाब यूँ है कि हमें जो कि कोचिंग ज्वाइन कर ली नहीं तो थारी 3 महीना की वही मेथड पढ़ाई ही होगी। और बेत की बनाओ थे नोट्स बनाओ जी, न कि वही 3 महीने आप समय है जो को टाइम है वो निकल जी नोट्स बनाते बनाते। तो फिर रिवीजन कब होगा मेरे साथियों? रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? यानी कि ऐसा जरूरी नहीं कि सिलेबस ही कंप्लीट हो जाए, सिलेबस आपका 2 महीने में कंप्लीट होना चाहिए कम से कम। यानी कोई साथी ऐसे है जो पिछले 5 महीनों से लगे हुए, कोई 1 साल से लगे हुए, कोई पिछली जो वैकेंसी आई है तब से लगे हुए कि अगली वैकेंसी में मुझे सिलेक्शन लेना है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ा सा ये मैनेजमेंट रखना है, और कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है ये भी देखो। अब आप ज्वाइन करोगे जहाँ पे आपको नोट्स लिखाए जाते हैं, वहाँ पर मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप 3 महीने में नोट्स लिखाने में ही रह जाओगे, यानी कि नोट्स लिखने में ही रह जाओगे और आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सिलेबस नहीं होगा तो रिवीजन भी नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं बैठता। बाकी आपको उचित लगे वैसा करना चाहिए। और कोई विद्यार्थी ने पहले ज्वाइन कर रखी है तो बहुत बढ़िया है, उसका समय पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो रिवीजन भी कर पाएगा। इस तरीके से करना है ताकि आपका रिवीजन होना चाहिए, सिलेबस समय पर होना चाहिए कंप्लीट सिलेबस। और दूसरी बात देखो, आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर रखा है तो ऑनलाइन में यदि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे थोप दिए वीडियो, यही पढ़ ले तू यही पढ़ ले, अब क्या क्या पढ़ेगा भाई साहब? इस फोन से आंखें खराब हो जाएगी, नज़र चली जाएगी, फिर क्या पढ़ेगा? तो इसलिए ज़्यादा वीडियो ना देके कम से कम आप हैं स्टडी मटेरियल, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मायने रखती है साथियों। आप कर सकते हो सेल्फ स्टडी पे फोकस करोगे तो दिमाग अपने आप चल जाएगा। एक बार दिमाग चलने स्टार्ट हो गया तो फिर रुकेगा ही नहीं, 3 महीने तक पागल बनना है आपको। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का समय है, इस समय आप पढ़ाई से अलावा कुछ भी ना देखे, कुछ भी ना सुने, कुछ भी बोले आपको कि नहीं कर सकता है तो भी कोई रिप्लाई नहीं। रिप्लाई देनी है तो अपने रिजल्ट से देना, रिप्लाई देनी है तो अपनी सफलता के परसम से देना, ताकि उनको भी लगे वास्तव में इसने जुबान से न लड़के, इनकी जुबान से न बोल के ये अपने मेहनत से मेरे को जवाब दे रहा है। अपने आप समझ जाएगा, जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक स्टडी नहीं की है तो वो कोई कोचिंग ज्वाइन करेगा तो उसको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब 2 रास्ता उसके पास में, 2 रास्ता कौन सा है? यदि वो सेल्फ स्टडी करे तो उसका हो सकता है काम बन सकता है कि वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पहले वाले कोई नोट्स हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेट हो वगैरह वगैरह। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है? वो कोचिंग जहाँ से या फिर वो मार्गदर्शन, यानी कि जहाँ से मार्गदर्शन मिलता है, जहाँ से आपको सही स्टडी मटेरियल का चयन हो जाए, सही स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो फिर उसको पढ़ो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके बाद में 1 महीना बचेगा, उसमें आपको पूरा क्या कर लेना है? रिवीजन कर लेना। अब आपको मान लो आपने पहले कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो आपको क्या करना है? आपको 2 महीने तक जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लो। उसके बाद में क्या करने लगा है? आपको चाहे पढ़ा रहे हैं तो भी आप उसको मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो?
क्योंकि 2 महीने पढ़ लिया तो उसके बाद में 1 महीना पीछे बचेगा, तो 1 महीने में आपको रिवीजन करना है। जितना पीछे वाला पढ़ा है वो सारा का सारा 1 महीने में रिवीजन कर लो। शायद आपका जो कोर्स है थोड़ा सा अधूरा रह जाए, कोई बात नहीं, जो पढ़ा है वो पूरा पढ़ो, A to Z पूरा पढ़ो, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ो और बढ़िया पढ़ो, ताकि उससे जो क्वेश्चन है वो पीछे नहीं हटे, इनकी क्वेश्चन उसमें से होने चाहिए। ये बात है साथियों इस तरीके से। और कोई भी कंफ्यूजन है, देखो साथियों मैंने भी कोर्स स्टार्ट कर रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि मेरा कोर्स ज्वाइन करो और मेरा कोर्स बढ़िया है, मैं कोई बखान नहीं कर रहा हूँ। आपको यदि उचित लग रहा है कि सर का कोर्स है वो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, हो सकता है मेरे को इससे हेल्प हो जाए, यदि आपको विश्वास है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं सही से बोलता हूँ कि साथियों 2 महीने के अंदर जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, 2 महीने के अंदर आप उस कोर्स को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और उसमें नोट्स भी आपको बनाने नहीं पड़ेंगे, नोट्स की फोटोकॉपी आप करवा लेना, नोट्स की PDF भेजूंगा हर चैप्टर हर यूनिट की, उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी भेजूंगा, उसकी भी फोटोकॉपी करवा लेना। फिर वीडियो देखो, और वीडियो भी ऐसे ज्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं है, बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो है, लेकिन उसमें कंटेंट पूरा है। और उसके बाद में वीडियो देखने के बाद में आपको नोट्स पढ़ो, नोट्स पढ़ने के बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आपको करना, पूरा शेड्यूल बना के, यानी कि एक टाइम टेबल बना के, पूरी 2 महीने की रणनीति बना के मैं आपको दे दूंगा। रणनीति आप मेरे से बोल देना, मैं आपको रणनीति भी बना के दे दूंगा 2 महीने की, यानी कि 2 महीने में ये कोर्स कंप्लीट कैसे करें उसके आधार पे। ठीक है साथियों, यदि ज्वाइन करना है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करो आप, और मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। और कोर्स में ऐड होना है तो ऐड हो जाओ, और यदि ऐड नहीं होना है तो आप सेल्फ स्टडी करें तो बहुत बढ़िया, आप सेल्फ स्टडी करो। और कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है कोई कोचिंग से बढ़िया, तो वहां से करो और बढ़िया तैयारी करो। सफलता हासिल करनी है तो एक ही है कि आपको मेहनत करनी है, सही दिशा में, सही मतलब मेहनत करनी है। यानी कि टाइम भी उसमें जरूरी है कि कितने टाइम तक आप पढ़ रहे हो, उसमें कितनी मेहनत कर रहे हो, ये भी जरूरी है, और दिशा भी जरूरी है। तो ये दोनों ही जरूरी हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।